आज हाई स्कूल में पोइट्री में फर्स्ट पोएम की बात करना है और इसको बहुत ही अच्छी तरीके से सुनना है। मैं चित्र के माध्यम से बात कर रहा हूँ और स्पेशली बात को भी सुनना है और चित्र को भी देखना है और फिर इसको अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। तो जो अगली पोएम है यानी फर्स्ट पोएम है हाई स्कूल में, वो है द फाउंटेन। इसका अर्थ होता है फव्वारा। अब ये पता करना है कि इसको लिखा किसने है। जेम्स रूसेल लावेल, इसको शॉर्टकट में JR लावेल के नाम से जाना जाता है। JR लावेल शॉर्टकट में कहना है। ये एक अमेरिकन पोएट था। सबसे पहले ये पता करना है कि जेम्स रूसेल लावेल ने द फाउंटेन के माध्यम से क्या कहा है। स्पेशली जेम्स रूसेल लावेल को फाउंटेन यानी फव्वारे से बहुत सीख ली है, बहुत बड़ी सीख ली है और ये उससे एक शिक्षा ले रहे हैं और वो कहते हैं कि मैं इसी तरीके से, जिस तरीके से फव्वारा निरंतर अपना काम करता रहता है, उसी तरीके से मैं भी इसी फव्वारे के समान कार्य करना चाहता हूँ। यानी ये उसी तरीके से अपना काम निरंतर जारी रखना चाहते हैं। तो ये उससे बहुत ही प्रभावित हुए हैं, फव्वारे से बहुत प्रभावित हुए हैं। फव्वारा यानी प्रकाश को यहाँ पे कहा गया, उससे बहुत प्रभावित हुए और उसी के ऊपर अपनी बात पूरी कही है। तो यहाँ पे स्टार्ट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो बात की गई वो फव्वारे की बात की गई। जो धूप दिखाई पड़ रही, देख रहे हो आसमान पे सूर्य निकला हुआ है और देख रहे हो कि चारों तरफ बहुत ही तेज धूप है। वास्तव में ये धूप, इसी धूप को, इसी प्रकाश को, ये जो उजाला चारों तरफ फैला हुआ है, ये जो सूर्य से किरणें आ रही हैं पृथ्वी के ऊपर, इसी को बताया गया फव्वारा है। तो कह रहे हैं कि जिस प्रकार से एक फव्वारा होता है, जो फव्वारे में होता क्या, देखो कि यहाँ पे फव्वारा जैसे है और इस फव्वारे में बहुत सा यानी आसपास पानी है और क्या होता है, वो पानी ऊपर आता है, नीचे जाता है, ऊपर आता है, नीचे जाता है। देख रहे हो कि ऊपर नीचे आ रहा है, यहाँ पे पानी बहुत सा है और ऊपर नीचे आ जा रहा है। यानी ये कभी बंद नहीं होता, ये हमेशा चलता रहता। उसी प्रकार से यहाँ पर जो सूर्य की किरणें निकल रही हैं यानी प्रकाश निकल रहा है, उसी को कहा जा रहा है ये प्रकाश सेम ये फव्वारे के समान कार्य करता है। जिस प्रकार से फव्वारा निरंतर चलता रहता है, उसी प्रकार से ये सूर्य की किरणें भी निरंतर चलती रहती हैं, फव्वारे के समान चलती रहती हैं। यहाँ पे देख रहे हो कि सूर्य है और इसका जो प्रकाश है फैला हुआ है। उसी तरीके से यहाँ पे फिर इसके बाद में एक बात और कहते हैं कि जैसे चांद रात होती है, चांदनी रात होती है, तो भी देख रहे हो कि बहुत सा प्रकाश फैल जाता है। देख रहे हो कि बड़ी बड़ी यहाँ पर पहाड़ियाँ बनी हुई है और पहाड़ पर देख रहे हो कि एक यानी बर्फ़ जमी हुई है और देख रहे हो कि बर्फ़ पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से रात में भी दिखाई पड़ती है। क्यों दिखाई पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर चांद का प्रकाश पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पे दिखाई पड़ती है। इसी तरीके से देख रहे हो आसमान पे कितने सारे तारे हैं, बहुत सारे तारे, और तारों से फुहार निकल रही है। देख रहे हो ना आसमान पे कितने तारे, सभी तारों से फुहार निकल रही है और उसमें भी प्रकाश चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। फिर बताते हैं कि चाहे जैसा मौसम हो, जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में फव्वारा निरंतर चलता है। चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो या पानी बरस रहा हो, देख रहे पानी बरस रहा है फिर भी प्रकाश फैला हुआ है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर ये कभी रुकता नहीं, कभी थकता नहीं, हमेशा चलता रहता। तो यहाँ पर इसके बारे में बात की गई। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करना है, ध्यान से देखना है, अपनी किताबें खोल लेना है और अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना है। कह रहा है इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। यहाँ पे कह रहा है इनटू मीन्स होता है में, सनशाइन धूप में, फुल ऑफ द लाइट पूरे प्रकाश में, लीपिंग चमकते हुए, फ्लैशिंग उछलते हुए, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट सुबह से शाम तक। यानी यहाँ पे कहता है जेम्स रूसेल लावेल फव्वारे से प्रभावित होकर कहते हैं कि जब सूर्य की किरणें निकलती हैं तब पूरे पृथ्वी पर धूप फैल जाती है, पूरे प्रकाश के साथ सारी चीज़ें दिखाई पड़ने लगती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि फव्वारा धूप में पूरे प्रकाश के साथ
पूरे प्रकाश के साथ चमकता हुआ, उछलता हुआ सुबह से लेकर शाम तक चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है, ये हमेशा चलता रहता है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणों के बारे में बात की गई, देख रहे हो कि यहाँ पर सूर्य की किरणें हैं ना, तो उसी तरीके से बात करें। इसके बाद में कह रहा है इनटू द मूनलाइट वाइटर देन स्नो वेविंग सो फ्लावर लाइक विन द विंड्स ब्लो, यानी कह रहे हैं, तो यहाँ पर देख रहे हो कि चांद बना हुआ है और देख रहे हो कि यहाँ पर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, इस पर बर्फ जमा हुआ देख रहे हो। इसके बाद में देख रहे हो कि अब अंधेरा है, अंधेरा होने के बाद चांद निकलता है और ये जो बर्फ़ है ना ये सफ़ेद दिखाई पड़ती है। यहाँ पर पास में देख रहे हो कि यहाँ पर फूल खिले हुए हैं घाटियों में और फूल हिल रहे हैं, ऐसा महसूस होता है जैसे फव्वारा हिल रहा है। तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं, कह रहे हैं वाइटर मीन्स अधिक सफ़ेद, इनटू यानी में सनशाइन यहाँ पर, यहाँ यानी यहाँ पर मून लाइट मीन्स चांदनी रात में, चांद की रात में, और वाइटर अधिक सफ़ेद, और वेविंग हिलते हुए, सो फ्लावर लाइक फूलों की तरह, और विंड्स ब्लो तेज़ी से हवाएं चलती है। जेम्स रूसेल लावेल कहते हैं जब चांद की रात होती है, चांदनी रात होती है, तब फव्वारा यानी प्रकाश ऐसे दिखाई पड़ता है जैसे कोई पहाड़ पर फैली हुई कोई बर्फ़ की चादर हो, यानी ये निरंतर चलता रहता है, कभी रुकता नहीं, चलता रहता है। और ये चांद की रात में बर्फ़ की तरह सफ़ेद दिखाई पड़ता है, लेकिन जैसे तेज़ी से हवाएं चलने लगती हैं, फव्वारा ऐसे हिलता है जैसे ये जो देख रहे हो घाटियों में फूल हैं, ये हिलते हुए दिखाई पड़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही फव्वारा भी हिलता हुआ दिखाई पड़ता है। इसके बाद में इनटू द स्टारलाइट रसिंग इन स्प्रे हैप्पी एट मिडनाइट हैप्पी वाइट डे, यहाँ पर स्टारलाइट तारों के प्रकाश में और स्प्रे फुहार करना, हैप्पी एट मिडनाइट आधी रात को, डे दिन में, यानी यहाँ पे कह रहे हैं देख रहे हो कि आसमान में बहुत से तारे हैं, देख रहे हो उनमें से प्रकाश निकलना फैल रहा है। तो यहाँ पर उसकी बात करें, कह रहे हैं कि तारों के प्रकाश में फव्वारा फुहार करता हुआ चलता रहता है, जो आधी रात को भी खुश रहता है और दिन में भी, यानी आधी रात को भी खुश रहता है और शाम के समय भी दिखाई पड़ता है, निरंतर चलता रहता है। इसी तरीके से फिर कहते हैं इनटू द मोशन विल्सम एंड चेरी चैंड एवर मूवमेंट एवर द सेम, यानी यहाँ पे कह रहे हैं मोशन मीन्स गति, विल्सम आनंदित, चेरी प्रसन्नचित, और चैन बदल जाता है, मूवमेंट पल भर में, और एवर द सेम उसी स्थिति में, यानी कहते हैं फव्वारा हमेशा गतिमान रहता है, आनंदित रहता है, प्रसन्नचित रहता है, पल भर में बदल जाता है और पुनः उसी स्थिति में हो जाता है, यानी हर समय प्रकाश की स्थिति जो होती है वो बदलती रहती है, कभी देख रहे कि छाँव हो जाती है, कभी प्रकाश फैल जाता है, तो इसकी स्थिति बता रहे हैं कि गतिमान है, तो मोशन सिचुएशन में होता है। इसके बाद कहते हैं ग्लेड ऑफ ऑल वेदर्स स्टिल सीमिंग बेस्ट अपवर्ड डाउन मोशन दाई रेस्ट, ग्लेड यहाँ पर होता है, ग्लेड शब्द जो यहाँ पे इस्तेमाल किया, प्रसन्न, वेदर सभी मौसम में, और सीमिंग दिखाई पड़ता है बेस्ट सबसे अच्छा, अपवर्ड ऊपर की ओर, डाउनवर्ड नीचे की ओर, जमीन और यहाँ पर आसमान की बात करना है। फव्वारा जो होता है वो हर एक मौसम में खुश रहता है, चाहे जाड़ा हो, गर्मी हो, बरसात हो, हर मौसम में सबसे अच्छा दिखाई पड़ता है। फव्वारा कभी नीचे आता है, कभी ऊपर जाता है, ये निरंतर ऊपर जाने का प्रयास करता है और इसकी गतिमान स्थिति ही इसका विश्राम हो जाता है, आराम होता है। इसके बाद कहते हैं सीजलेस स्प्रिंग सीजलेस कॉन्टेंट डार्कनेस आर सनशाइन दाई एलिमेंट, यहाँ पर सीजलेस निरंतर, कॉन्स्टेंस संतुष्ट, और डार्कनेस अंधेरा, और यहाँ पर सनशाइन धूप, एलिमेंट स्वभाव, फव्वारा निरंतर चलता रहता है, निरंतर संतुष्ट रहता है, अंधकार हो या धूप हो ये हमेशा एक जैसा रहता है, बस निरंतर अपना काम जारी रखने के लिए ही, आगे जारी करने के लिए ही विचार किया करता है। इसी तरीके से यहाँ पर जो लास्ट की लाइन दी गई है वहाँ पर कवि अपनी बात कह रहे हैं, स्पेशली ग्लोरियस फाउंटेन लेट माई हार्ट बी फ्रेश
द डिलाइट्स एंड कॉन्स्टेंट्स ऑफ द लाइक ऑफ दी, यानी यहाँ पे ये कह रहे हैं ग्लोरियस शानदार फाउंटेन फव्वारा, लेट माई हार्ट भी, हमारे हृदय को चेंज बदल देता है, संतुष्ट कर देता है। कौन है संतुष्ट? दाई दाई जे आर लावेल फव्वारे से प्रभावित होते हुए कहते हैं हमारा हृदय फव्वारे से बहुत प्रभावित है। जब ये प्रकाश चलता है तो हमारा हृदय आनंदित हो जाता है, खुश हो जाता है, बहुत प्रसन्न हो जाता है और मेरा मन इसी फव्वारे के समान कार्य करने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो यहाँ पर ये कविता ब्रेक हुई और इसके बाद में इसमें हम क्वेश्चन और आंसर की बात करना है।